कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे देते हैं। दिल टूटता है, आत्मा तक हिल जाती है। आपको लगता है जैसे आपकी पूरी दुनिया बदल गई हो। लेकिन याद रखिए, धोखा कोई अंत नहीं, यह एक नया मोड़ है। यह मोड़ आपको या तो तोड़ देता है या एक नई दिशा में गढ़ देता है। यही वह समय है जब आपको अपनी ताकत याद करनी होती है। इस वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए किताबी दुनिया आपको यह बताना चाहता है कि जो लोग आपको धोखा देते हैं उनका असली जवाब बदले में धोखा नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि उन्हें उनकी औकात खुद दिखाई दे जाए। अगर आप भी इस तरह के और प्रेरणादायक कंटेंट चाहते हैं तो अभी किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम 7 नियम जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यह नियम केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनाने के लिए हैं कि सामने वाला खुद ही पछताए। नियम 1, चुप रहना सीखो। रूल 1, साइलेंस इज पावर। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है हर जगह अपनी कहानी सुनाना, हर जगह अपना दर्द फैलाना। लेकिन सच यह है कि जितना आप अपने दर्द को बाहर जाहिर करते हैं उतना ही आप कमजोर दिखते हैं। चुप रहना आपके लिए ढाल है, चुप रहना आपके लिए रणनीति है। चुप रहना आपको एक रहस्य बनाता है और सामने वाले को बेचैन कर देता है। स्टोइक दृष्टिकोण। महान स्टोइक दार्शनिक कहते थे कि बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले खुद पर नियंत्रण करो। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपके बारे में झूठ फैलाया। अगर आप हर जगह जाकर सफाई देंगे तो आप खुद को ही छोटा करेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं तो लोग खुद ही सच को पहचान लेंगे। क्यों जरूरी है? चुप रहना सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। वह समझ नहीं पाता कि आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। यह उसकी बेचैनी बढ़ाता है और आपको एक अलग स्तर पर खड़ा करता है। बीच बीच में याद दिलाते रहें। दोस्तों, अगर आप भी खुद को धोखा देने वालों से ऊपर उठाना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको ऐसी ही गहराई से समझाई गई बातें मिलेंगी। कैसे अपनाएं? 1, जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब देने के बजाय गहरी सांस लें। 2, सोशल मीडिया पर कुछ न लिखें। 3, अपना ध्यान पढ़ाई, काम, फिटनेस या नई स्किल्स पर लगाएं। 4, सामने वाला आपसे सवाल करे तो शालीनता से एक वाक्य में जवाब दें। फायदे, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, लोग आपको गंभीरता से लेंगे, सामने वाला खुद अपनी गलती महसूस करेगा। नियम 2, खुद को अपग्रेड करो। रूल 2, अपग्रेड योरसेल्फ। धोखा मिलने के बाद सबसे ज्यादा असर हमारी आत्मा, आत्मविश्वास और सोच पर पड़ता है। अक्सर लोग वहीं रुक जाते हैं, वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन यही समय होता है अपने आप को अपग्रेड करने का। जैसे मोबाइल का पुराना वर्जन धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है और हम नया अपडेट डालते हैं, वैसे ही जिंदगी के इस झटके के बाद हमें भी अपना अपडेट डालना होता है। किताबी दुनिया आपको यही सिखाना चाहता है। सच्चा बदला सामने वाले से नहीं, अपने पुराने वर्जन से होता है। अगर आपने खुद को इतना निखार लिया कि लोग आपको पहचान ही न पाएं, वही आपकी असली जीत है। दोस्तों, ऐसे ही गहरे और काम के कंटेंट के लिए किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 1, अपनी सोच को अपग्रेड करें। सबसे पहले अपने दिमाग के पैटर्न बदलें। जो पहले आपको रोकते थे उन विचारों को बाहर निकालें। नए विचार, नई किताबें, नए पॉडकास्ट, नई जगहें, यह सब आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। रोज 10 से 15 मिनट जर्नल लिखें। जिन गलतियों ने आपको तकलीफ दी उनसे सीखें। 2, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। धोखा खाने के बाद उस दर्द को ताकत में बदलिए। नया कोर्स करिए, नया हुनर सीखिए, नया बिजनेस या नया करियर ट्राई करिए। जैसे ही आप अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। ऑनलाइन कोर्सेज, नई भाषा, पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव राइटिंग। 3, अपनी सेहत को अपग्रेड करें। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शरीर मजबूत है तो दिमाग भी मजबूत रहता है। धोखा खाने के बाद जिम ज्वाइन करिए, योग कीजिए, रनिंग कीजिए। शरीर का हर बदलाव आपके अंदर की ताकत को बाहर दिखाता है।
4. अपनी इमेज को अपग्रेड करें। कपड़े, चाल ढाल, बोलने का तरीका, ऑनलाइन प्रेजेंस सब बदल दीजिए। सामने वाले को दिखाइए कि आप अब वही नहीं रहे। लोग आपकी नई पहचान को देखने लगेंगे। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दार्शनिक कहते थे कि हम नियंत्रण में केवल अपनी सोच और अपना कर्म रख सकते हैं। इसलिए धोखा देने वाले के बारे में सोचने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाइए। बीच बीच में यह लाइन दोहराइए। अगर आप भी खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं और धोखा देने वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 5. अपग्रेड के फायदे। आत्मविश्वास वापस आता है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, अब वही आपको देखकर हतप्रभ रह जाते हैं। आप बदला नहीं बल्कि अपना मुकाम हासिल करते हैं। नियम 3. दूरी और मर्यादा बनाना। रूल 3. बाउंड्रीज एंड डिस्टेंस। धोखा मिलने के बाद लोग अक्सर एक ही गलती करते हैं। उसी व्यक्ति के पीछे भागते रहते हैं या उसे समझाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन स्टोइक सोच यह कहती है कि मर्यादा बनाना और दूरी रखना ही आपकी इज्जत को बचाता है। जब आप बिना कुछ कहे अपना रास्ता अलग करते हैं, तो सामने वाले को सबसे बड़ा संदेश मिलता है, अब यह व्यक्ति मुझे अपनी सीमा में नहीं आने देगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सीमाएं बनाना और आत्मसम्मान को बचाना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1. क्यों दूरी जरूरी है। सामने वाले को समझ आता है कि वह अब आपके जीवन में केंद्र नहीं है। आपकी ऊर्जा बचती है और आप उसे अपने विकास में लगाते हैं। आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना और मजबूत होती है। 2. मर्यादा कैसे बनाएं। संवाद सीमित कर दीजिए। बार बार जवाब देने की आदत छोड़िए। सोशल मीडिया पर अनफॉलो अनफ्रेंड करिए। काम और निजी जीवन के बीच स्पष्ट रेखा खींचिए। 3. स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, हमारी आजादी वहीं से शुरू होती है जहां से हम दूसरों की गुलामी बंद करते हैं। दूरी बनाना बदला नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। 4. कहानी उदाहरण। एक व्यक्ति था जिसे उसके पार्टनर ने बार बार धोखा दिया। वह पहले सफाई देता रहा, समझाता रहा। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया, अब चुप रहूंगा, अपने काम पर ध्यान दूंगा और दूरी बनाऊंगा। कुछ महीनों में उसकी पूरी इमेज बदल गई और वही व्यक्ति जो उसे हल्के में लेता था, अब उसके पास आने की कोशिश करने लगा। यही दूरी की ताकत है। 5. फायदे। आप कमजोर नहीं, मजबूत दिखते हैं। सामने वाले को गिल्ट और कंफ्यूजन महसूस होता है। आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास आता है। बीच बीच में याद दिलाते रहें। ऐसी ही जरूरी और गहरी बातें जानने के लिए किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को रोज बेहतर बनाते रहें। नियम 4. असली जीत बदला नहीं, विकास है। रूल 4. ग्रोथ इज द रियल रिवेंज। धोखा खाने के बाद इंसान का पहला भाव होता है, मैं भी इसका जवाब दूं, मैं भी इसे चोट पहुंचाऊं। लेकिन असलियत यह है कि बदला लेने से आप उसी स्तर पर गिर जाते हैं जिस पर सामने वाला है। स्टोइक सोच कहती है, सच्चा बदला आपके विकास में है। आप इतने ऊपर उठ जाइए कि धोखा देने वाला खुद अपनी करतूत पर शर्मिंदा हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदले की जगह विकास की दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1. क्यों विकास ही असली बदला है। जब आप अपनी ऊर्जा गुस्से में नहीं बल्कि काम में लगाते हैं, तो आपकी प्रगति तेज होती है। सामने वाला देखता है कि आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। यह उसके अहंकार को सबसे बड़ा जवाब होता है। 2. कैसे अपनाएं। हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखिए। गुस्से के समय व्यायाम, ध्यान या पढ़ाई की आदत डालिए। अपने करियर, बिजनेस, स्टडीज में नया मुकाम तय करिए। सोशल मीडिया पर शिकायत करने की बजाय अपनी उपलब्धियां शेयर कीजिए। 3. स्टोइक दृष्टिकोण। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सबसे अच्छा बदला है वैसा न होना जैसा वह व्यक्ति है जिसने तुम्हें चोट दी। यानी अपने चरित्र, काम और सोच को इतना ऊंचा कर दो कि आपकी मौजूदगी ही उनके लिए जवाब बन जाए। 4. कहानी उदाहरण। एक लड़की थी जिसे उसके दोस्तों ने धोखा दिया। वह पहले महीनों तक गुस्से में रही। फिर उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देगी। कुछ सालों में वह इतनी सफल हो गई कि वही दोस्त उसके पास मदद मांगने आने लगे।
यही विकास का बदला है। 5 फायदे। आप नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देते हैं। आप अपने असली पावर को पहचानते हैं। आपकी आत्मा हल्की होती है और आप मानसिक रूप से भी मुक्त होते हैं। बीच बीच में यह दोहराइए। अगर आप भी धोखा देने वालों को जवाब अपने विकास से देना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां आपको ऐसी ही गहरी बातें मिलेंगी। नियम 5 पब्लिक इमेज मजबूत करना। रूल 5 स्ट्रेंथन योर पब्लिक इमेज। धोखा देने वाले अक्सर सोचते हैं कि वे आपके बारे में गलत बातें फैलाकर आपकी छवि खराब कर देंगे, लेकिन स्टोइक सोच कहती है आपका चरित्र और आपके कर्म इतने मजबूत हों कि कोई अफवाह आपके बारे में टिक ही न पाए। यानी अपनी पब्लिक इमेज को इतना मजबूत बना दीजिए कि दुनिया आपको आपके काम और मूल्यों से पहचाने। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पब्लिक इमेज को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि कोई उसे हिला न सके तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 क्यों जरूरी है? अफवाहें तभी असर करती हैं जब लोग आपको नहीं जानते। एक मजबूत इमेज दूसरों के झूठ को अपने आप खत्म कर देती है। आपका सम्मान और नेटवर्क बढ़ता है। 2 कैसे अपनाएं? अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को साफ और प्रोफेशनल बनाइए। अपनी उपलब्धियां, सीखें और विचार नियमित रूप से शेयर कीजिए। अपने काम में ईमानदारी और गुणवत्ता बनाए रखिए। जिन लोगों की संगत में हैं, उनका भी चयन सोच समझ कर कीजिए। 3 स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं जो चीज आपके नियंत्रण में है वही करें, बाकी दुनिया को आपका चरित्र ही जवाब देगा। यानी अगर आपने अपने कर्म और इमेज को मजबूत बना लिया तो किसी की बुराई आपको गिरा नहीं सकती। 4 कहानी उदाहरण। एक व्यक्ति था जिसे ऑफिस में लोग नीचा दिखाते थे। वह हर मीटिंग में चुपचाप अपना काम करता और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस इतनी मजबूत हो गई कि वही लोग उसे सराहने लगे। उसकी इमेज खुद उसका बचाव बन गई। 5 फायदे। लोग आपके बारे में अफवाहों के बजाय आपके काम से आपको पहचानेंगे। आपका नेटवर्क और अवसर बढ़ेंगे। आप और अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे। बीच बीच में यह दोहराइए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इमेज खुद आपकी ढाल बन जाए तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां आपको ऐसी ही गहरी बातें मिलेंगी। नियम 6 माफ करो लेकिन भूलो मत। रूल 6 फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। धोखा खाने के बाद दिल में गुस्सा, नफरत और बदले की आग होना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को पकड़कर रखना आपके ही मन को जलाता है। माफ करना ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है, पर भूल जाना यह लापरवाही है। माफ करो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो, लेकिन सबक हमेशा याद रखो ताकि वही गलती दोबारा ना हो। दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को हल्का करना चाहते हैं और साथ ही सबक भी याद रखना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 क्यों माफ करना जरूरी है? गुस्सा और नफरत आपके दिमाग की ऊर्जा खा जाते हैं। जब आप माफ करते हैं, आप अपने आप को आजाद करते हैं। आप अपने विकास पर ध्यान दे सकते हैं। 2 क्यों भूलना नहीं चाहिए? सबक वही हैं जो आपको भविष्य में बचाते हैं। सीमा बनाना तभी आसान होता है जब आपको पिछले अनुभव याद रहते हैं। सामने वाला फिर वही न कर पाए, इसका ख्याल आप तभी रख सकते हैं। 3 स्टोइक दृष्टिकोण। एपिक्टेटस कहते हैं जो हुआ उसे स्वीकार करो, लेकिन 4 कैसे अपनाइए? अपने दिल में गुस्से के बजाय करुणा लाओ, लेकिन सीमाएं तय रखो। एक जर्नल में लिखो कि किसने क्या किया और आपने क्या सीखा। भविष्य में रिश्ते बनाते समय इन्हीं सबकों को गाइड बनाओ। 5 कहानी उदाहरण। एक महिला थी जिसे उसके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया। उसने बदले के बजाय अपने काम को नया रूप दिया। पार्टनर को कानूनी नोटिस देकर रिश्ता खत्म किया और आगे बढ़ गई। उसने दिल में नफरत नहीं रखी, लेकिन उस सबक ने उसे आगे की साझेदारी में सावधान बनाया। 6 फायदे। आप भावनात्मक रूप से हल्के हो जाते हैं। आपके रिश्ते और निर्णय समझदारी से बनते हैं। आप नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा में काम करते हैं। बीच बीच में यह दोहराइए। अगर आप भी अपने दर्द को ताकत में बदलना और अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां आपको ऐसी ही गहरी बातें मिलेंगी।
नियम 7 नई शुरुआत। रूल 7 स्टार्ट फ्रेश। धोखा, तकलीफ, गुस्सा, दर्द सबक यह नहीं सिखाते कि दुनिया छोड़ दो। सबक यह सिखाते हैं कि नई शुरुआत करो। स्टोइक सोच कहती है, भूतकाल को स्वीकारो, उससे सीखो और वर्तमान से एक नई राह बनाओ। यानी आप अपने अतीत को लेकर चल सकते हैं, लेकिन उसमें फंसे नहीं रह सकते। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 क्यों नई शुरुआत जरूरी है? अतीत में अटके रहने से आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं। नई शुरुआत करने से आपका आत्मविश्वास और पहचान दोनों बनते हैं। जब आप अपने लिए नया रास्ता चुनते हैं तो दुनिया भी आपको नए नजरिए से देखने लगती है। 2 कैसे अपनाएं? पुराने रिश्तों, पुरानी आदतों और पुराने पैटर्न को पहचानें और धीरे धीरे छोड़ें। नए लोगों से मिलिए, नई जगहें देखिए, नई स्किल्स सीखिए। अपने विजन बोर्ड या डायरी में नए लक्ष्य लिखिए। हर सुबह खुद को यह याद दिलाइए, मैं अब नए रास्ते पर हूं। 3 स्टोइक दृष्टिकोण। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर सुबह एक नया जीवन शुरू होता है। आपकी हर सुबह आपकी नई शुरुआत है, अगर आप चाहें तो। 4 कहानी उदाहरण। एक युवक था जिसका रिश्ता टूट गया। उसने महीनों तक खुद को संभाला, सीख ली और फिर नए शहर में जाकर नई नौकरी, नए लोग, नई आदतें शुरू की। कुछ सालों बाद वह पहले से कई गुना सफल और खुश था। उसकी नई शुरुआत ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई। 5 फायदे। आपका मन हल्का होता है। आप अतीत से सीखकर भविष्य में सही फैसले लेते हैं। आपकी जिंदगी में नई खुशियां और नए मौके आते हैं। बीच बीच में यह दोहराइए, अगर आप भी धोखे और दर्द को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी बनाना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां आपको ऐसी ही गहरी बातें मिलेंगी। नियम 5 अपनी भावनाओं पर काबू। कंट्रोल योर इमोशंस। धोखा खाने के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि आप अपने गुस्से, दुहक और बदले की इच्छा को कैसे संभालते हैं। स्टोइक सोच कहती है, जो अपनी भावनाओं का मालिक है वही अपनी जिंदगी का मालिक है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हर हाल में मजबूत बने रहना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। 1 क्यों जरूरी है भावनाओं पर काबू? गुस्सा और रोष आपके फैसलों को गलत दिशा में ले जाता है। आप वही इंसान बन जाते हैं जो सामने वाला चाहता है। जब आप शांत रहते हैं, सामने वाला घबरा जाता है। 2 कैसे करें? गहरी सांस लेने की आदत डालिए। हर प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड सोचिए। लिखने की आदत डालिए। जर्नलिंग, मेडिटेशन और वॉक जैसी छोटी छोटी आदतें अपनाइए। 3 स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं, लेकिन उनके कैदी बनना सबसे बड़ा नुकसान है। आपका शांत रहना ही आपकी ताकत है। 4 कहानी उदाहरण। एक लड़की को उसके सबसे करीबी दोस्त ने धोखा दिया। वह बहुत गुस्से में थी, मगर उसने चुप रहकर अपना ध्यान पढ़ाई और फिटनेस पर लगा दिया। कुछ महीनों बाद उसकी पर्सनैलिटी इतनी बदल गई कि जिसने उसे धोखा दिया वही सबसे पहले माफी मांगने आया। 5 फायदे। आप इमेच्योर नहीं, मैच्योर दिखते हैं। आपके फैसले सही होते हैं। आप अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखते हैं। बीच बीच में याद दिलाइए। ऐसी ही गहरी और जरूरी बातें जानने के लिए किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन खुद को मजबूत बनाते रहें। नियम 6 सोशल मीडिया डिटॉक्स और साइलेंस स्ट्रैटेजी। सोशल मीडिया डिटॉक्स एंड साइलेंस स्ट्रैटेजी। धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, स्टेटस लगाते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट बातें दिखाते हैं। ऐसा करने से सामने वाला जान जाता है कि आप परेशान हैं, लेकिन साइलेंस स्ट्रैटेजी और सोशल मीडिया डिटॉक्स आपकी सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी इज्जत और शांति बचाना चाहते हैं तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको रोजाना ऐसी ही गहरी और असरदार बातें मिलेंगी। 1 सोशल मीडिया डिटॉक्स क्यों जरूरी? आपकी हर पोस्ट, हर स्टेटस आपके मन की हालत बता देता है। दूसरों को यह ताकत मत दीजिए कि वो आपके मूड को पढ़ सकें। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाला परेशान और जिज्ञासु हो जाता है। 2 कैसे करें डिटॉक्स?
कम से कम 30 दिन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टोरीज पोस्ट करना बंद कर दें। स्टेटस या इनडायरेक्ट क्वोट्स लगाना बंद कर दें। समय सोशल मीडिया पर बिताने की बजाय किताबें, वॉक, मेडिटेशन या नया स्किल सीखने में लगाएं। 3. साइलेंस स्ट्रेटजी, जरूरी बातों के 4 स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर वह है जो खुद पर काबू रख सकता है और अपने रहस्य छुपा सकता है। 5वीं कहानी उदाहरण। एक लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया। वह पहले स्टेटस डालता था, इनडायरेक्ट कोट्स लगाता था, फिर उसने सब कुछ बंद कर दिया, सोशल मीडिया से डिटॉक्स लिया। कुछ ही महीनों में उसकी पर्सनैलिटी इतनी बदल गई कि वही लोग अब उसे सीरियस लेने लगे। 6 फायदे। आप म्योर और फोकस दिखते हैं, सामने वाला कंफ्यूज रहता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। आपकी एनर्जी बचेगी और आप उसे ग्रोथ में लगाएंगे। नियम 7, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला पछताए। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। धोखा खाने के बाद सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि सामने वाला आपको याद करे, बल्कि यह है कि आप अपने आप को इतना मजबूत, इतना बेहतर बना लें कि आपको देखने वाला हर कोई रिस्पेक्ट करे। यही असली स्टोइक रिवेंज है। ग्रोथ ही बदला है। दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहते हैं और हर हाल में मजबूत बने रहना चाहते हैं, तो किताबी दुनिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको रोजाना ऐसी ही गहरी और असरदार बातें मिलेंगी। 1. क्यों जरूरी है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन? यह आपका ध्यान दर्द से हटाकर विकास की ओर मोड़ देता है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे, वही लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं। आपके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. कैसे करें? फिटनेस पर ध्यान दें। रोज व्यायाम, योगा या वॉक शुरू करें। स्किल डेवलप करें। कोई नया कोर्स, भाषा या हॉबी सीखें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर काम करें। बचत, इन्वेस्टमेंट, नई नौकरी, बिजनेस के बारे में सोचें। नेटवर्किंग और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। 3. स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, सबसे बड़ा बदला यह है कि आप वही व्यक्ति न रहें जो आपको चोट पहुंचने के दिन था। आपका बदलना ही आपकी ताकत है। 4. कहानी उदाहरण। एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। उसने रोने धोने की बजाय अपना ध्यान फिटनेस, पढ़ाई और करियर पर लगाया। कुछ ही समय में वह इतनी आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट बन गई कि जिसे उसने खोया था, वही अब उसे पाने की कोशिश करने लगा। 5 फायदे। आप दूसरों को अपनी वैल्यू दिखाते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे। आपकी पर्सनालिटी इतनी बदल जाती है कि पुरानी चोटें आपको डिफाइन नहीं करती। आप